क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है? जब कोई बहुत बड़ा पाप करता है और मृत्यु के बाद नरक में जाता है, तो क्या उस आत्मा को सच में दर्द होता है? लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, शुद्ध है, तो फिर उसे कैसे पीड़ा हो सकती है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही रहस्यपूर्ण और गूढ़ है। और इसका उत्तर हमें मिलता है हमारे सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वह दिव्य संवाद है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद की यात्रा का संपूर्ण रहस्य उजागर किया है। और इसी ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है और पाप के कारण नरक मार्ग की ओर भेजी जाती है, तो वहां उसे क्या क्या अनुभव होता है। पर सबसे पहली बात, क्या आत्मा सच में अनुभव करती है? क्या बिना शरीर के वह जल सकती है, पीड़ित हो सकती है, यातना महसूस कर सकती है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है। तो फिर गरुड़ पुराण में जो कहा गया है कि यमदूत आत्मा को नरक में घसीटते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसे जलती हुई नदियों में फेंकते हैं, यह सब किस पर होता है? यहीं आता है वह रहस्य जो सामान्य बुद्धि की पहुंच से बाहर है। आत्मा स्वयं अजर अमर तो है, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद जब वह स्थूल शरीर त्यागती है, तो वह एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यही सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छाओं, भावनाओं, पापों और संस्कारों का संग्रह होता है। और यह शरीर इतना संवेदनशील होता है कि जो पीड़ा भौतिक शरीर में महसूस होती है, उससे कहीं अधिक तीव्रता से वही पीड़ा आत्मा इस सूक्ष्म शरीर में अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है, यदा आत्मा पाप वशात अधोगति प्राप्त करती है, तब वह सूक्ष्म देह सहित नरक में प्रवेश करती है। वहां यमदूत न केवल उसे खींच कर ले जाते हैं, बल्कि उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न यातनाएं देते हैं। जलती हुई नदी में डुबोना, कांटों से भरे जंगलों में दौड़ाना, अग्नि से दाह करना, लोहे की छड़ से प्रहार करना। और यह सब सिर्फ प्रतीक नहीं है। आत्मा अपने कर्मों की पूरी पीड़ा उस सूक्ष्म देह के माध्यम से महसूस करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक एक कल्पना है, पर गरुड़ पुराण बताता है कि नरक एक वास्तविक कंपन स्तर का क्षेत्र, एनर्जेटिक रियल्म है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार रखा जाता है। जैसे जैसे आत्मा की चेतना गिरती है, उसका आकर्षण स्वाभाविक रूप से उसी निम्न लोक की ओर होता है। और वहां जाने के बाद वह अपने शरीर के बिना भी ऐसा महसूस करती है जैसे उसका पूरा अस्तित्व जल रहा हो। और यह दर्द केवल शारीरिक प्रतीकों तक सीमित नहीं होता। आत्मा को सबसे गहरा कष्ट तब होता है जब उसे यह भान होता है कि अब वह अकेली है, ईश्वर से दूर, अपने प्रियजनों से विलग और अपने ही कर्मों के जाल में जकड़ी हुई। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति आती है, स्वकर्म निबद्ध प्राणी नरके निवसति, अर्थात जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ नरक में निवास करता है और वहां उसका कोई सखा, कोई बंधु, कोई रक्षक नहीं होता। केवल उसकी इच्छाएं, पाप और पछतावा, यही उसकी संगति बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा केवल अग्नि या शस्त्र से नहीं होती, वहां सबसे तीव्र पीड़ा आत्मग्लानि से होती है। आत्मा स्वयं अपने कर्मों का पुनरावलोकन करती है। उसे दिखाया जाता है कि उसने किसे चोट पहुंचाई, किसके विश्वास को तोड़ा, किसे अपमानित किया और किसका हक छीन लिया। और उस पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि से वह सारे अनुभव दोबारा जीती है। यही होता है वह मानसिक अग्नि जो आत्मा को भीतर तक जलाती है। गरुड़ पुराण में नरकों के प्रकार विस्तार से बताए गए हैं। तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, कुर्मीभोज, काकोल, ये सब केवल नाम नहीं है, बल्कि चेतना के अलग अलग स्तर हैं जहां आत्मा को रखा जाता है। रौरव नरक उदाहरण के लिए उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से तड़पाया है। वहां आत्मा को उतनी ही तड़प से गुजरना पड़ता है, बिना किसी राहत के, बिना किसी क्षमा के। जब आत्मा रौरव या तप्त कुंभ जैसे नरकों में जाती है, तो उसे बार बार मृत्यु का अनुभव होता है, पर मरने की अनुमति नहीं दी जाती। सूक्ष्म शरीर में वह कई बार बेहोश हो जाती है और फिर चेतना में लौट आई जाती है, ताकि उसे यह अनुभव हो सके कि जीवन में किए गए पाप कितने गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। और वहां समय भी वैसा नहीं होता जैसा पृथ्वी पर है,
एक दिन का कष्ट वहां वर्षों का अनुभव हो सकता है, क्योंकि वहां केवल काल नहीं चलता, वहां चलता है कर्म का भार। और वह भार तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने किए का फल न भोग ले। फिर भी सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात यही है कि चाहे कितनी भी गिरी हुई आत्मा क्यों ना हो, वह हमेशा प्रकाश की ओर लौट सकती है। लेकिन नरक में वह राह बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वहां चेतना भारी होती है, पछतावा गहरा होता है और क्षमा की भावना खो जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में यमराज भी कहते हैं, कर्म ही न्याय है और आत्मा को उसके कर्मों से ही गति मिलती है। जब आत्मा को यह एहसास होता है कि जो कुछ भी वह भुगत रही है वह किसी और की सजा नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शुरू होता है सबसे तीव्र मानसिक संताप। वहां कोई ईश्वर नहीं कहता कि तुम दोषी हो, बल्कि आत्मा स्वयं हर दृश्य को देखती है, समझती है और अपने भीतर उठते उस क्षोभ को झेलती है जो किसी भी शारीरिक दंड से अधिक प्रचंड होता है। आत्मा यह नहीं कह सकती कि उसे किसी ने फंसाया, क्योंकि वहां केवल सत्य दिखाई देता है, निर्मम, निर्विकार और नंगा। उसे दिखता है कि जब उसने किसी को अपमानित किया था, उस व्यक्ति की आंखों में क्या टूटा था। जब उसने किसी का विश्वास तोड़ा था, तो उस दिल में क्या अंधेरा उतरा था। और यह सब अनुभव उसे आत्मा के उस सूक्ष्म स्पर्श से महसूस होते हैं, जहां शरीर की अनुपस्थिति पीड़ा को और भी घना बना देती है। वेदों में इसे तप कहा गया है, वह आंतरिक ज्वाला जो आत्मा को उसकी ही अधर्म से सुलगाती है। गरुड़ पुराण इस तप को यम की भिन्न भिन्न योनियों और लोकों में विभाजित करता है, जैसे कुक्कुट, सूकरमुख, उल्कामुख और शालमली वन। हर योनि और नरक आत्मा के किसी विशेष पाप से जुड़ी होती है। जो माता पिता को त्यागता है वह एक विशेष नरक में भेजा जाता है, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है वह दूसरे में, जो अन्न का दुरुपयोग करता है वह तीसरे में। और इन सब में पीड़ा केवल दैहिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होती है। और यह सब एक चेतन अवस्था में होता है। आत्मा को नींद नहीं आती, उसे भूल नहीं होती। उसका सूक्ष्म शरीर हर आघात को दर्ज करता है और चेतना उसे बार बार दोहराती है, जब तक वह समर्पण या पछतावे के उस स्तर पर ना पहुंच जाए जहां से वह वापस यात्रा शुरू कर सके। पर यह पछतावा भी सहज नहीं आता, क्योंकि जब आत्मा अहंकार, मोह और अज्ञान से ग्रसित होती है तो वह अपने ही कष्ट को भी दूसरों का दोष मानने लगती है। और यही स्थिति उसे नरक में और लंबा समय बिताने को विवश करती है। किंतु यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि नरक कोई स्थायी दंड स्थल नहीं है। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि कोई आत्मा सदा के लिए शापित है। हर आत्मा को मोक्ष की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलता है, चाहे वह कितनी भी बार गिरी हो। पर यह अवसर तभी आता है जब आत्मा अपने भीतर के उस दर्द को स्वीकार कर पाती है, जो केवल बाहर की यातनाओं से नहीं बल्कि भीतर की ग्लानि और कटुता से पैदा हुआ है। और जब आत्मा धीरे धीरे उस ग्लानि को प्रेम, क्षमा और समर्पण में बदलना सीखती है, तभी उसे अगली गति प्राप्त होती है। और जब आत्मा की चेतना अपने भीतर की अंधेरी गुहाओं में रोशनी की एक रेखा को खोजने लगती है, तब कुछ अदृश्य परिवर्तन शुरू होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा सच्चे हृदय से अपने पापों का अनुताप करती है तो उसकी पीड़ा धीरे धीरे एक तपस्या में परिवर्तित हो जाती है। यही वह क्षण होता है जहां नरक केवल एक दंड स्थल नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरण का क्षेत्र बन जाता है। परंतु यह परिवर्तन स्वतः नहीं होता, उसे हर आघात, हर चीख, हर जलन के साथ आत्मा को स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जैसे जैसे आत्मा के भीतर प्रायश्चित की ज्वाला बढ़ती है, वैसे वैसे यमलोक की ऊर्जा उसका मार्ग बदलने लगती है। यमदूत जो पहले उसे घसीटते थे, अब उसे स्थिर दृष्टि से देखने लगते हैं, और तब एक विशेष प्रकार की चेतना उसके आसपास उत्पन्न होती है, जिसे शास्त्र पुनरुद्धार की अवस्था कहते हैं। यह वह क्षण है जब आत्मा पहली बार स्वयं से बाहर झांकती है और अपने जैसे अन्य पीड़ितों को देखती है। उसे लगता है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही पहली करुणा की अनुभूति होती है जो आत्मा को गहराई से छूती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसने अज्ञानवश अधर्म किया और वह पुनः धर्म की ओर लौटना चाहती है,
तो यमराज उस आत्मा के चारों ओर एक सूक्ष्म ज्योति फैलाते हैं। वह ज्योति उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और उसका भार धीरे धीरे कम होने लगता है। उस समय आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कोई पहली बार उसे स्पर्श कर रहा है, बिना दंड, बिना घृणा, केवल एक मौन उपस्थिति के साथ। और वह उपस्थिति कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका उच्चतर आत्मा है, जो कभी अधर्म में दब गया था पर अब फिर से जाग उठा है। इसके बाद आत्मा को एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र से गुजारा जाता है, जिसे शास्त्र अंतःशुद्धि मंडल कहते हैं। यहां आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, बल्कि उसे एक नई अनुभूति मिलती है, अपनी चेतना की एक नई गहराई की। वहां ना कोई शोर होता है, न कोई प्रत्यक्ष अग्नि, लेकिन भीतर की स्मृतियां इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आत्मा उन पर बैठकर रो पड़ती है। और तब वह पहली बार प्रार्थना करती है, ना बचने के लिए, ना राहत के लिए, बल्कि केवल क्षमा के लिए। और यही वह प्रार्थना होती है जो आत्मा को नरक से मोक्ष की ओर खींचती है। और फिर जब आत्मा यह पहली सच्ची प्रार्थना करती है, तब ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म लेकिन अद्भुत प्रतिक्रिया होती है। एक हल्की सी ऊर्जा आत्मा के चारों ओर लहराती है। ना कोई शब्द, ना कोई दृश्य, केवल एक गहरी अनुभूति, जैसे किसी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रख दिया हो। और उसी क्षण पहली बार आत्मा को लगता है कि पीड़ा कम हो रही है। यह कम होना बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर से उठता है, जैसे कोई पिघलाव, जैसे कोई बर्फ जो वर्षों से जमी थी अब धीरे धीरे पिघलने लगी हो। गरुड़ पुराण बताता है कि नरक केवल दंड का स्थान नहीं, एक पाठशाला भी है। वहां आत्मा को सिखाया नहीं जाता, बल्कि उसे उसके ही कर्म सिखाते हैं। और जब वह सबक पूरी तरह आत्मसात हो जाता है, तभी आत्मा को अगले जीवन की ओर बढ़ने की अनुमति दी जाती है। वह जीवन कैसा होगा, कौन से शरीर में मिलेगा, यह सब निर्भर करता है उस क्षमा की गहराई पर, उस पछतावे की सच्चाई पर। और यदि आत्मा पूर्ण रूप से परिशुद्ध हो चुकी होती है, तो उसे नए जन्म में अच्छे संस्कार, दिव्य संगति और सत्कर्म की प्रवृत्ति मिलती है, ताकि वह इस बार उसी गलती को ना दोहराए। और हां, यदि आपने कभी किसी बुरे सपने में खुद को गिरते हुए देखा हो, जलते हुए, चीखते हुए, तो हो सकता है वह कोई सपना ना हो। कई बार आत्मा को पूर्व जन्म के अनुभवों की झलक मिलती है। वह नरक केवल एक कहानी नहीं, वह आपके चेतन मन में एक अनकही स्मृति बनकर छिपा रहता है, क्योंकि हर आत्मा किसी न किसी रूप में नरक से गुजरी होती है। और यही कारण है कि हम अनजाने में कभी कभी किसी कार्य से घबराते हैं, किसी भावना से कांप जाते हैं, या बिना कारण किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गलती के लिए क्षमा मांगे, किसी को सताने के बाद भीतर ग्लानि महसूस करें, तो समझिए आपकी आत्मा जाग रही है। और यह जागरण ही है जो नरक से सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि आत्मा को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह अपने की को देखकर भी कुछ ना बदले। लेकिन जैसे ही आत्मा बदलने लगती है, वह नरक से नहीं डरती, बल्कि वह अपने भीतर स्वर्ग बनाना शुरू कर देती है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को किसी और तक जरूर पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गरुड़ पुराण रहस्य चैनल को, ताकि गीता और गरुड़ पुराण का दिव्य ज्ञान हर आत्मा तक पहुंच सके। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसमें बिना किसी कारण आपको भीतर कोई डर, ग्लानि या पीड़ा महसूस हुई हो, जैसे वह किसी और जन्म से जुड़ी हो? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि शायद आपकी आत्मा की कहानी किसी और की चेतना को जगा दे। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।